हेमा मालिनी से पहले किस हीरोइन के पीछे पागल थे धर्मेंद्र? रात के 2 बजे धर्मेंद्र क्यों पहुंच गए थे दिलीप कुमार के बेडरूम में? मुंबई में फिल्म से पहले धर्मेंद्र को क्यों करनी पड़ी थी 200 रुपए की नौकरी? किसके लिए धर्मेंद्र ने एक ही फिल्म देखी थी 40 बार? धर्मेंद्र की वो कौन सी थी आखिरी इच्छा जो रह गई हमेशा हमेशा के लिए अधूरी? ऐसे ही तमाम अनसुने किस्से जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने अपनी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी से केवल 51 रुपए ही लिए थे। यह फिल्म साल 1960 में आई थी। 65 साल पहले फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के सेट पर 3 लोगों ने 17 रुपए जेब से निकालकर उनको 51 रुपए दिए थे। धर्मेंद्र ने अपनी पहली फिल्म के लिए 5000 रुपए के साइनिंग अमाउंट की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन उनको मिले केवल 51 रुपए थे, जिसे वो अपने लिए लकी मानते थे। 51 रुपए मिलते ही धर्मेंद्र ने सेट से निकलकर पहले होटल में जाकर भर पेट खाना खाया था। उसके बाद दोस्तों के साथ छोटी पार्टी की। उस समय वो रकम उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। धर्मेंद्र ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की, जिसमें 1968 में आई फिल्म इज्जत बेहद खास है। इज्जत तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की इकलौती हिंदी फिल्म है। इस फिल्म में जयललिता के हीरो रहे धर्मेंद्र। इस फिल्म में तनुजा ने भी अहम किरदार निभाया था। इस फिल्म को टी प्रकाश राव ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म हिट तो नहीं हुई, लेकिन धर्मेंद्र के साथ सर पर तोप लेके आएगा गाना काफी सराहा गया, जिसे धर्मेंद्र साहब के लिए रफी साहब ने और जयललिता के लिए आशा भोसले ने गाया था। जयललिता के बारे में धर्मेंद्र ने कहा था कि वो शांत, ग्रेसफुल और फोकस थी। वो सेट पर ज्यादा बोलती नहीं थी। बॉलीवुड के हीमैन और बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की नजदीकियों के किस्से भी खूब मशहूर हुए। धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ पहली फिल्म 1964 में की थी मैं भी लड़की हूँ। 1964 में ही मीना कुमारी अपने शौहर निर्देशक कमाल अमरोही से अलग होकर रहने लगी थी, जिससे उनकी लाइफ में एक अकेलापन आ गया था। और फिर मीना कुमारी और धर्मेंद्र नजदीक आ गए। दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन कभी भी दोनों ने अफेयर की खबरों को नहीं माना। मीना कुमारी को लिखने का शौक था, इसीलिए धर्मेंद्र ने उनके लिए खूब शेरो शायरियां याद की थी। मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र ने उसके बाद पूर्णिमा, मजली दीदी, फूल और पत्थर, चंदन का पालना, बहारों की मंजिल जैसी फिल्में की। धर्मेंद्र की फिल्मों में व्यस्तता की वजह से उनके और मीना कुमारी के रिश्ते में काफी दूरियां आ गईं। अपने अकेलेपन और लाइफ में असफल मैरिज की वजह से मीना कुमारी को शराब की लत पड़ गई और जल्द ही उनका निधन हो गया। धर्मेंद्र को बरसों बाद मीना कुमारी के साथ अपने रिश्तों को लेकर बड़ा खामियाजा भी चुकाना पड़ा, जिसे पूरी दुनिया ने फिल्म रजिया सुल्ताना में देखा। रजिया सुल्ताना धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के शादी के बाद बनी थी, जिसे मीना कुमारी के शौहर कमाल अमरोही ने डायरेक्ट किया था। 1983 की इस फिल्म में हेमा मालिनी रजिया के रोल में थी और धर्मेंद्र को रजिया के गुलाम याकूत का मेन रोल मिला था। फिल्म के इस सीन में कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र का मुंह काला करवा दिया था और उसे पिक्चराइज किया था, जिसे फिल्म की कहानी के लिए अहम बताया था। लेकिन लोगों का मानना था कि कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र से अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए फिल्म में यह सीन रखा था, वो भी उनकी पत्नी हेमा मालिनी के अपोजिट। धर्मेंद्र भले ही कहते हो कि वो दिलीप साहब की वजह से एडमायर होकर बॉलीवुड में आए, लेकिन बॉलीवुड में आने की असल वजह थी हीरोइन सुरैया। 1940 के दशक में बॉलीवुड में राज करने वाली सुरैया ने 1949 में एक फिल्म की थी दिल लगी, जिसे धर्मेंद्र ने 1, 2, 10, 20 बार नहीं बल्कि पूरे 40 बार देखा था। तब धर्मेंद्र करीब 14 साल के थे और फिल्में भी तब केवल टॉकीज में ही देखी जा सकती थी, और 40 बार टिकट लेकर धर्मेंद्र ने सुरैया की फिल्म दिल लगी देखी थी। धर्मेंद्र ने सफल अभिनेता बनने के बाद ये कहा भी था कि उन्होंने सुरैया से खूबसूरत महिला जिंदगी में नहीं देखी है। पंजाब से मुंबई तक का सफर धर्मेंद्र के लिए कतई आसान नहीं था।
1958 में फिल्म फेयर का कॉन्टेस्ट जीतकर धर्मेंद्र मुंबई तो आ गए, लेकिन मुंबई में भी उनको खूब टेस्ट किया। पहली फिल्म मिलने से पहले धर्मेंद्र एक गैराज में काम किया करते थे और मुंबई में रहने के लिए उनके पास घर तक नहीं था। धर्मेंद्र तब एक ड्रिलिंग फर्म में काम किया करते थे। मुंबई के शुरुआती संघर्ष में गैराज में काम करते धर्मेंद्र को 2000 रुपए महीने का वेतन मिलता था, जो गुजारा करने के लिए काफी नहीं था। इसीलिए धर्मेंद्र ज्यादा पैसा कमाने के लिए अक्सर ओवर टाइम किया करते थे। फिल्म शोले में ही हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का प्यार परवान चढ़ा था और करीब 5 साल बाद 1980 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शोले की शूटिंग के सेट पर अक्सर धर्मेंद्र शूटिंग में काम करने वाले लोगों को रिश्वत दिया करते थे, जिससे शूटिंग डिस्टर्ब हो और वो रीटेक के बाद फिर से हेमा मालिनी के साथ वाले सीन शूट कर सकें। शोले की शूटिंग पर धर्मेंद्र हेमा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहते थे, इसीलिए वो ऐसी शरारतें करते थे। धर्मेंद्र इससे पहले शोले में ठाकुर वाला रोल करना चाहते थे, लेकिन जब उनको पता चला कि स्टोरी लाइन में वीरू बसंती का लवर है, तो फिर उन्होंने वीरू वाले किरदार को अपनाया और उसे आजीवन के लिए हिट कर दिया। शोकेस में खड़ी ये वही बुलेट है जिसका इस्तेमाल 50 साल पहले 1975 में शोले फिल्म में हुआ था। ये बुलेट फिल्म में जय और वीरू की दोस्ती की निशानी थी। गोवा की राजधानी पणजी के IFFI शोकेस में आर्मी स्टाइल 1942 मॉडल की BSA WM20 इस बुलेट को आज भी सहेज कर आइकन के तौर पर रखा गया है। 50 साल पहले इसकी कीमत करीब 11,000 रुपए थी। इसी बुलेट पर जय और वीरू का आइकन सॉन्ग ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे फिल्माया गया था। धर्मेंद्र की सबसे सफल फिल्म शोले की रिलीज को हुए 50 साल पूरे हो चुके हैं। हेमा मालिनी के साथ उनकी मल्टी स्टारर ये फिल्म साल 1975 में आई थी, जिसमें धर्मेंद्र ने वीरू की भूमिका निभाई थी और अमिताभ बच्चन ने जय की। धर्मेंद्र को फिल्मों के साथ साथ कारों का भी बेहद शौक था। गाड़ियां उनके जिंदगी का अहम हिस्सा रही हैं। 2021 में धर्मेंद्र ने अपनी पहली और सबसे प्यारी गाड़ी का परिचय अपने फैंस से करवाया था। धर्मेंद्र ने 1960 में इस फिएट 110 को 18,000 रुपए में खरीदा था। धर्मेंद्र ने हमेशा इसे अपनी दोस्त की तरह संभाल कर रखा। धर्मेंद्र अपनी पहली कार को हमेशा बिलव्ड बेबी कहा करते थे। 1089 सीसी इंजन, 36 bhp की पावर और 4 गियर बॉक्स वाली इस पहली गाड़ी के बारे में उन्होंने कहा था कि अगर जिंदगी मुश्किल हुई तो ये टैक्सी की तरह काम आ सकती है। उन्नीस सौ 73 में आई फिल्म जंजीर से अमिताभ बच्चन को स्टारडम मिला, लेकिन इस फिल्म की कहानी को धर्मेंद्र ने 70 के दशक में ही खरीद लिया था, मगर बदकिस्मती से वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा न बन सके। 1970 में जंजीर की कहानी धर्मेंद्र को इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने इसे 17,500 रुपए में सलीम खान से खरीद ली थी। फिल्म की शूटिंग में बिजी होने की वजह से धर्मेंद्र इस पर काम शुरू नहीं कर पाए। धर्मेंद्र सुपरहिट फिल्म जंजीर में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन अपनी बहन की वजह से वो इसमें काम नहीं कर पाए। 1972 में फिल्म समाधि करते वक्त धर्मेंद्र ने जंजीर की कहानी प्रकाश मेहरा को सुनाई थी, लेकिन चचेरी बहन की प्रकाश मेहरा से अनबन होने के नाते धर्मेंद्र जंजीर का हिस्सा नहीं बन सके थे। हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र ने अपने प्यार को हासिल कर लिया, उनसे शादी की, घर भी बसाया, लेकिन हेमा मालिनी के साथ एक अंतिम इच्छा हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। बात 1976 की है, जब शोले हिट हो चुकी थी। गुलजार साहब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर फिल्म देवदास बनाना चाह रहे थे। कास्टिंग के तौर पर धर्मेंद्र देवदास, पारो हेमा मालिनी और चंद्रमुखी के तौर पर शर्मिला टैगोर को कास्ट भी कर लिया गया था। स्क्रिप्ट, कास्ट, शेड्यूल, शूटिंग सब फाइनल हो गया था, लेकिन ये फिल्म मुहूर्त शूटिंग के बाद ही बंद हो गई। लेकिन इसी के अगले साल 1977 में धर्मेंद्र, जितेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर गुलजार ने फिल्म किनारा बनाई थी। धर्मेंद्र को आखिरी बार 1974 में रेशम की डोरी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन 1974 का ये फिल्म फेयर अवार्ड
राजेश खन्ना को मिला था। फिल्म फेयर के अवार्ड को लेकर धर्मेंद्र ने 1997 में उस वक्त बड़ा खुलासा किया था जब उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया था। धर्मेंद्र ने बताया था कि हर साल वो अवार्ड पाने की चाहत में नया सूट सिलवाते थे, साथ ही उस सूट की मैचिंग की टाई भी खरीदते थे, लेकिन अवार्ड पाने में उनको 37 साल का लंबा वक्त लग गया। फिल्म फेयर के अवार्ड से अभिनेता धर्मेंद्र का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। लाइफ टाइम अचीवमेंट को छोड़कर धर्मेंद्र को कभी कोई भी फिल्म फेयर का अवार्ड नहीं मिला। 4 बार फिल्म फेयर के पुरस्कार में उनको बेस्ट एक्टर की श्रेणी में, 1 बार बेस्ट को एक्टर की श्रेणी में और 1 बार बेस्ट कॉमेडियन की श्रेणी में नॉमिनेशन मिला, लेकिन उन्हें ये पुरस्कार कभी भी हासिल नहीं हुआ। 1997 में जब 37 साल लंबे उनके करियर के लिए उनको फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया, तो वो उनको दिलीप साहब के हाथों मिला, जिसे वो अपना रोल मॉडल मानते थे। धर्मेंद्र पंजाबी जट थे और लुधियाना के खन्ना के नसराली गांव में जन्मे थे, लेकिन उनका पैतृक घर लुधियाना के ही साहनेवाल गांव में है। वो घर आज भी धर्मेंद्र हाउस नाम से फेमस है, जिसे देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। धर्मेंद्र ने साहनेवाल में जिस घर में अपना बचपन बिताया, वो घर आज भी वैसा ही है। हालांकि उन्होंने अपना पैतृक घर बेच दिया और वहां पर नया घर बन चुका है। उसके बाहर अभी भी धर्मेंद्र हाउस लिखा हुआ है। पड़ोसियों का कहना है कि भाई दूज पर धर्मेंद्र यहाँ आए थे। साहनेवाल में धर्मेंद्र के पुराने घर के मालिक ने बताया, ये मकान साहनेवाल की पहचान है। इसी मकान में उनका बचपन बीता और इसके पीछे ही वो स्कूल है जहां उन्होंने पढ़ाई की। उनके पिता केवल किशन भी इसी स्कूल में मास्टर थे। ये मकान 90 गज में बना हुआ है और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। मकान के बाहर पुराने घर की फोटो भी लगाई गई है। ये फिल्म शहीद का पोस्टर है, जिसमें धर्मेंद्र के आइडल दिलीप कुमार और हीरोइन कामिनी कौशल हैं। ये वही फिल्म है जिसे देखकर पहली बार धर्मेंद्र के दिल में हीरो बनने का ख्वाब जगा था। धर्मेंद्र के दिल में इस फिल्म को देखने के बाद दिलीप साहब से मिलने की हसरत भी जगी थी। ये बात 1952 की है, जब धर्मेंद्र पढ़ाई कर रहे थे। वो दिलीप कुमार से मिलने मुंबई उनके बंगले तक पहुंच गए। रात में बंगले पर पहरेदार नहीं था, लिहाजा धर्मेंद्र सीधे सीढ़ियां चढ़ते दिलीप साहब के बेडरूम तक पहुंच गए। घबराए दिलीप साहब ने इसकी वजह पूछी तो मासूमियत से उन्होंने कहा कि वो पंजाब से आते हैं, जहां किसी के घर में आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होती, इसीलिए घर में बेझिझक घुस गए। बाद में गलती का एहसास होते हुए धर्मेंद्र ने उनसे माफी भी मांगी। बाद में अपना इकलौता और अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड भी धर्मेंद्र ने दिलीप साहब से ही लिया था। दिलीप साहब भी धर्मेंद्र को देखकर अक्सर कहते थे कि भगवान, तुमने मुझे धर्मेंद्र जैसा शरीर और चेहरा आखिर क्यों नहीं दिया। हिंदी सिनेमा के हीरमैन धर्मेंद्र किस्से और कहानियों की पूरी किताब है। इस किताब का एक किस्सा तब का है जब धर्मेंद्र ने गलती से ईसबगोल का पूरा डिब्बा ही भूख की वजह से खा लिया था। बात धर्मेंद्र के शुरुआती दिनों की है। तब मुंबई में रेलवे कॉलोनी में एक बालकनी में वो रहते थे। एक रात ऑडिशन से वापस आने पर धर्मेंद्र को पता चला कि खाना तो है ही नहीं, इसीलिए वो भूखे पेट ही सो गए। रात में भूख से नींद खुली तो सामने ईसबगोल का डिब्बा दिखा। धर्मेंद्र ने उसी में चीनी मिलाकर उसे पूरा साफ कर दिया, जिसके बाद उनकी काफी तबीयत खराब हो गई। दोस्तों ने मिलकर धर्मेंद्र को डॉक्टर के पास पहुंचाया तो डॉक्टर ने कहा इनका पेट खराब नहीं है, बल्कि इनका पेट ही खाली है, इनको दवा की नहीं खाने की जरूरत है। तब दोस्तों ने धर्म जी को भर पेट खाना खिलाया था और इसके बाद ईसबगोल वाला किस्सा उनकी स्ट्रगल लाइफ से जुड़ गया।